पूनम के ससुराल में तब बनाई थी। हाँ बनाओ बनाए हाँ, वीडियो नहीं बना रहे तो उधर। अब उन सब रो रहे तो कैसा नहीं ले लियो नहीं बात करी कुछ दुख होता बुआ बता देती हमें कोई इधर नहीं मिली शादी की फोटो मड़वाए कर ले गई थी, मेरे संग की टांग दई है, न टंगी रही है या इन पर सही बता रहे तो खराब लग रहा गई हमें छोड़ के चली गई। अगर उसको डराती तो हमें छोड़ के नहीं जाती। चाचा आइए क्या कहिए चाचा, मेरी 500 रुपया मांगे तो हम भी आए हैं। अकेले छोड़ के चली गई, अब कहूँ नहीं भी नहीं है। कोई का संभाल भी नहीं पा रहे थे, उन पर गोरेलाल की इतनी बुरी हालत हो रही थी। ऐसा लग रहा तो पता नहीं कौन सा इतना भारी पहाड़ टूट गया है कि दुनिया पूरी बिखर गई है। डॉक्टर ने गोरेलाल के भतीजे को मना कर दी कि इनके शरीर में कुछ नहीं बचो है, माइंड में चोट लगी है तो माइंड पहले ही कहीं खत्म हो चुको, बस बॉडी की सांसें चल रही हैं, माइंड में ऑपरेशन अगर हो जाए तो कुछ हो सकता है। जब कहीं कोई मूवमेंट नहीं करे तो ऑपरेशन भी इतनी जल्दी नहीं हुई है, तो सेफई में भर्ती है। भगवान हम तो कहा तुम्हें कोई शक्ति दिखाए दे। अब गोद में आई थी तब हमने वीडियो बनाई, हमने कहा तुम तो दुल्हन ऐसी लग रही, तो इतनी खुश हो रही थी। तुम तो ऐसे लग रही विदा कराने। हम पकाती बुआ अब की दाएं प्यारे लाल की शादी में पिंक कलर को लहंगा पहनी है अच्छो सो। हमने पिंक कलर को लहंगा पहनो तो ना तो भाई अच्छो लग रहा तो पूरे ससुराल में मेरी वीडियो दिखती। सुबेरे अगर 10 बजे वीडियो आज तो खाना पीना छोड़कर सबसे पहले मेरो व्लॉग देखती, अपने कमरा में मेरी फोटो टांग कर रखी। बहुत ज्यादा दिल से हमें मानत थी वो, फोन में हर जगह फोटो मेरी लगी है, मेरी फोटो खींच कर लगी थी। अब 26 जनवरी के आई थी मेरे घर है, 26 जनवरी का वैसे कपड़ा पहने थे तब फोटो खिंचवाए के ले गई थी। अरे हमारे संग अगर कुछ भी दुर्घटना होती सबसे पहले कहती बुआ तो कह दियो रोइयो ना, आज हम रो रहे हैं, दिखाऊ नहीं रो की बुआ रो रही है कि क्या कर रही। कभी गोरेलाल के भैया ने काऊ के संग बुरो नहीं करो, सोचो मुंह तक कभी हमने गाली तक नहीं सुनी। जो गोरेलाल को भतीजो है प्यारे लाल, वो तो इतना सब लड़का है दोस्तों, कभी पुड़िया तक नहीं खाई, कभी किसी के साथ गलत नजर से नहीं देखो, लड़का इतना अच्छो है। आप लोग सब दुआ करो अब लड़का की सांसें चल रही हैं सही हो जाए। अगर कोई बाकी घर पर जाए तुरंत सबके पाए छुआ मान सम्मान तो बोलत इंसान और का याद करत, यही सब चीजें याद करत। इंसान तो मर कर चलो जाता है, बस अच्छी बातें याद करत हैं जो इंसान से अच्छो होता है। और पूनम के पति बहुत अच्छे हैं, हम तो कहा तो ना भगवान शक्ति दे सहवे की, एक दूसरे से वीडियो कॉल पर जब तक बात नहीं कर लेते खाना नहीं खाते, इतनो मन प्रेम तो दोनों में। पूनम भी जान छिड़कती अपने पति पर, सोचो बा 1-1 बजे रात तक जगती कि हमारे पति आ जाए तभी खाना खाई है। हमारे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। बिटिया बाइक पे चलत है, चाहे बहू हो चाहे बिटिया हो, जब बिटिया का अपनी देख सकत सूट पहन कर तो बहू के काय नहीं देख सकत। सूट ऐसी चीज है कि सूट में एक अंग नहीं दिखत है, साड़ी में पेट तब भी दिखत। हम फिर बार बार कहें ये वीडियो बनाए का उद्देश्य मेरा यही है, जितने बड़े बुजुर्ग वीडियो देख रहे हैं सब अपनी अपनी बिटियन बहुअन का सूट पहन दियो। बिटियन का ये पाबंदी कभी ना रखियो तुम साड़ी पहनो सूट ना पहनो। अगर पूनम सूट पहने होती तो शायद वह की जान बच जाती। बाइक में शायद साड़ी उलझ गई थी, इस वजह से वो पट्ट गिर पड़ी और उधर से ठेला आओ ठेला चढ़ाए के चलो गो। बाइक में बैठ रहे साड़ी पहन कर कितना इंसान संभालिया है। इतनी तेज हवा चलत है, मान लो 50 की स्पीड में चली गाड़ी तो कब लो साड़ी समेटे है, केहू ना केहू से तो घुस ही जात है। अगर सूट पहने है तो अपने सूट से आराम समेट कर बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं है। जींस टॉप में एक बार कह भी सकत कि भैया गांव गली को माहौल नहीं है, सो है जींस टॉप पहन के चल सके, जैसो देश वैसो भेष। लेकिन सूट तो हर जगह के लिए बने हैं भैया, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो चाहे विदेश हो, हर जगह सूट पहन सकत और मान सम्मान से जी सकत। हम बहू बन गए, हमने इतो घूंघट डाल लो। अब आप लोग देख, बस तुम जहाँ कहीं होइयो अच्छे से रहियो, खुश रहियो। हम तो कहा तुम जल्दी से गोरेलाल के ही घर जन्म लियो फिर से। गोरेलाल ने 500 रुपया रखे मिट्टी पे, कहा गोरेलाल
तुम हमने 500 रुपया दे बिट्टी, तुम हमारी घरे आइयो ले, हम तुम्हें किराओ दे रहे। गोरेलाल ऐसे रोए रोए के बता रही चीज है ना, करेज एकदम फट रहो तो मेरो पूरा ये सर दर्द हो रहा बहुत तेज, ये सब चीजें दर्द होती। अगर हमने को टेंशन ले ले तो ये मेरा पूरा मूड ऑफिस खोल का है। तुरंत फोन आओ कि एक्सीडेंट होगा, पूनम तुरंत के तुरंत मर गई है। तुरंत हम लोग गए पूनम के ससुरे, फिर तो देखो मुन पे पोस्टमार्टम बहु जितनी बची कुची थी वैसे फट गई, और यू सब मुंह तो वैसे नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं मुंह में बचो, इतो टुकड़ा तक नहीं बचो तो मुंह में इतो सब हट गो थिनता था, ये सब कुछ नहीं, ऐसा लग रहा तो जैसे काट का पीस धर दे गए है। हमारे पास तो फोटो नहीं है और ऐसी फोटो में दिखाए वो भी नहीं चाहता आप लोगन का। जी जाके बताओ पापा अब खत्म भय, अब 13 दिन हुए। हमारे गोरेलाल के भतीजे के एक्सीडेंट हुई गो, हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारे पिताजी खत्म हो गए। बहुत लंबो कष्ट है, कुछ कही नहीं सकत है। मेरे रोवन लगे अपने रोज आप किनके लोज है बताओ। हमें फते सब कछू हुई गो, कहाँ जाए क्या करे अकेले। हमारे सबसे बड़े अच्छा गोरेलाल रहते, सब कुछ मेरे गोरेलाल करत। तो अगर गोरेलाल आज ये तो अगर उनको एक्सीडेंट ना हो तो हम इतने परेशान ना होते, ना मैं तो बजाओ दौड़ाओ पत्तो सब कुछ हुई जातो। इतनी लंबी मुसीबत पड़ी ये हफ्ता में कि कुछ कहना है सकत भगवान। सन 2026 आते ही खन खराब हो गई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, जय श्री श्याम। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने देखा कि गोरेलाल की भतीजी का एक्सीडेंट हो गया है। पूनम के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और उनके मायके वाले भी। पूनम का तो बहुत बुरा हाल हुआ है और पूनम के भाई आईसीयू में भर्ती हैं। वो बिल्कुल कुछ भी उनके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, उनके सिर्फ सर में खून जम गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके भाई को जल्दी से जल्दी भगवान ठीक कर दे। गोरेलाल भैया बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनके घर वालों का बहुत ज़्यादा रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा है। पूनम के हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, अपने हाथ पैर पटक के रो रहे हैं। इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है गोरेलाल के घर वालों पर और पूनम के ससुराल वालों पर, बहुत ही ज़्यादा। भगवान ये दिन किसी को भी ना दिखाए। ऐसी बहुत बुरा हुआ गोरेलाल की भतीजी के साथ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गोरेलाल भैया के पूरे घर वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूनम को सभी लोग जानते होंगे, शिवानी के ब्लॉग्स में दिखाई देती थी, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे पूनम को। गोरेलाल भैया की भतीजी है, उनके बड़े भाई की बेटी। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे गोरेलाल भैया को। उन्हें शिवानी का राइट हैंड कहा जाता है, गोरेलाल भैया को। उन गोरेलाल भैया की भतीजी इस दुनिया में नहीं रही। शिवानी पर भी और गोरेलाल भैया के घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सबको पता है गोरेलाल शिवानी के हर वीडियो में हर टाइम उनके साथ नज़र आते हैं। चाहे शिवानी किसी इवेंट में जा रही हो या किसी प्रोग्राम में जा रही हो, कोई भी फंक्शन हो, हमेशा गोरेलाल भैया उनके साथ नज़र आते हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे से गोरेलाल भैया को जानते होंगे, जो कि पूनम अब इस दुनिया में नहीं रही है। पूनम गोरेलाल भैया की भतीजी का नाम है। ये जो पूनम है वो अरियारी की ही रहने वाली है। इनकी शादी के कई ब्लॉग आए थे शिवानी के चैनल पर। शिवानी ने पूनम की सारी वीडियोस डाली थी शादी की, जो भी शादी में जो भी फंक्शन होते हैं वो सारे डाले थे। पूनम के जो हल्दी है, मेहंदी है, बारात है, विदाई है, सारे फंक्शन उन्होंने शिवानी ने अपने पूरे व्लॉग में दिखाए पब्लिक को। और जब वो मिलने आती पूनम, तब भी उन्होंने पब्लिक को दिखाया कि आज पूनम आई है मुझसे मिलने के लिए। ब्लॉग के माध्यम से हम सबको उनकी पूरी शादी, पूनम के जो हस्बैंड हैं वो शराब का ठेका चलाते हैं, उनके हस्बैंड के साथ जो पूनम के भाई हैं वो गए थे पूनम के साथ।
पूनम अपने भाई के साथ दवा लेने जा रही थी। हाईवे पर पूनम जाती है तो दवा लेने के लिए गई थी। पूनम मोटरसाइकिल पर थी अपने भाई के साथ, तो अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी जो दोनों भाई बहन बहुत ज़ोरदार नीचे गिरे। जहाँ पर ये गिरे हैं पूनम और पूनम के भाई, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ब्लड नज़र आया, दिखाया जा रहा था। पूनम की तो ऑन द स्पॉट वहीं पर भी मौत हो गई। बहुत ज़्यादा दुखद सूचना मिली है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि पूनम की आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली को। पूनम की शादी 2024 में हुई थी, आप सब भी जानते होंगे, क्योंकि इनकी शादी को कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इनके एंगेजमेंट और शादी के सारे ब्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे। इसकी जानकारी यूट्यूब पर ही मैंने देखा था कि कुछ वीडियोस मीडिया वाले दिखा रहे हैं अरियारी की पूनम की दर्दनाक मौत। ये सूचना तो किसी को भी नहीं पता था कि पूनम हमारे बीच नहीं रही अब। और जब शिवानी ने दिन रखा ना संडे का, तो शिवानी के सब्सक्राइबर शिवानी के घर मिलने के लिए, शिवानी के ऑफिस मिलने के लिए गए, तो शिवानी नहीं मिली। तो वहाँ पता चला कि वहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने वीडियो शूट किया, तो उन्होंने बताया कि एक गोरेलाल भैया हैं, उनकी भतीजी, संडे के दिन उनका एक्सीडेंट हो गया था। गोरेलाल भैया की भतीजी की डेथ हो चुकी है, इसलिए गोरेलाल भैया और शिवानी की पूरी टीम ऑफिस नहीं पहुंच पाई है मिलने के लिए पब्लिक से, उनके सब्सक्राइबर से। गोरेलाल भैया की भतीजी पूनम और पूनम के भाई बैठे थे, और पूनम की तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। और उनके भाई बहुत गंभीर रूप से, पूनम के भाई को गंभीर रूप से बहुत घायल, वहाँ पे उन्हें सैफई रेफ़र कर दिया गया है। उनकी भी बहुत ज़्यादा हालत गंभीर बताई जा रही है। अगर मेरे चैनल पर नए आए हों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।